ओके, लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। एलपीजी सप्लाई क्राइसिस। इसको हम सबसे पहले पार्सिंग मेथड से सेंटेंस को जो है ब्रेक करेंगे ग्रामेटिकली और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। आई विश टू ड्रा अर्जेंट अटेंशन टू ए सीरियस प्रॉब्लम दैट हाउस होल्ड आर फेसिंग इन बुकिंग एलपीजी रिफिल। मैं अर्जेंट अटेंशन इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक सीरियस प्रॉब्लम है कौन सी, कि हाउस होल्ड जो है वो फेसिंग कर रहे हैं क्या, बुकिंग एलपीजी रिफिल, एलपीजी रिफिल करने में, उनकी बुकिंग करने में वो जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड देयर इज़ ए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द बुकिंग। ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब ये टोटली शट ऑफ हो गया है बुकिंग करना। एंड डिलीवरी सिस्टम टोटली फॉर सेवरल डेज नाउ, अब से काफ़ी दिन तक रहेगा। और कंज्यूमर्स हैव बीन रहे हैं अनेबल टू बुक एलपीजी रिफिल्स। कंज्यूमर जो हैं वो एलपीजी बुक रिफिल करने में अनेबल रहे हैं अभी तक, और थ्रू एनी अवेलेबल मोड, कोई भी अवेलेबल जो मोड थे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से। एंड द ऑफिशियल जो बुकिंग नंबर फ्रीक्वेंटली रिमेन स्विच्ड ऑफ। जो ऑफिशियल बुकिंग नंबर है वो फ्रीक्वेंटली जो है अभी तक जो है रिमेन रहा है, कैसा, स्विच्ड ऑफ रहा है। एंड इवन व्हेन कॉल्स डू कनेक्ट, और जब कॉल कनेक्ट हो भी जाता है तो नो कन्फर्मेशन एसएमएस और डीएसी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो जनरेट हो रहा। अगर कॉल लग भी रहा है तो वो डीएसी या एसएमएस वगैरह जनरेट नहीं कर रहा है। विदाउट दिस क्रूशियल डीएसी मैसेज डिलीवरी पर्सनल आर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड द सिलेंडर। और ये अगर नहीं मिलता है तो उनको डिलीवरी जो पर्सनल है, मतलब ऑफिशियल है, वो जो है रिफ्यूज़ कर रहा है किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड सिलेंडर को प्रोवाइड करने के लिए। एंड द बुकिंग जो पोर्टल है इन मैनी केसेज इनकरेक्टली शोज दैट ए सिलेंडर हैज़ ऑलरेडी बीन बुक। और जो बुकिंग पोर्टल है वो भी ये शो कर रहा है कि सिलेंडर जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। देयर बाय प्रिवेंटिंग कंज्यूमर फ्रॉम प्लेसिंग ए न्यू रिफिल ऑर्डर। देयर बाय मतलब ये इस चीज़ के थ्रू, क्यों, क्योंकि वो उनको रोक रहे हैं कंज्यूमर को कोई न्यू सिलेंडर रिफिल करने के ऑर्डर को रोकने के लिए। इवन जबकि जो ऐसा वेन नो सच बुकिंग्स वाज जो मेड, कोई भी ऐसी बुकिंग नहीं की गई है उनके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, नो सिलेंडर वाज डिलीवर्ड, और ऐसा कोई भी सिलेंडर डिलीवर नहीं किया गया, स्टिल जो है उनको जो है बोला गया कि सिलेंडर जो है ऑलरेडी बुकड हो गया है। ठीक है। एंड यस्टरडे जो है व्हेन द एलपीजी डिलीवरी व्हीकल अराइव्ड इन आवर लोकेलिटी, कल जो है एलपीजी डिलीवरी व्हीकल अराइव्ड हमारी लोकेलिटी में हुआ, तो सेवरल रेजिडेंट्स गैदर्ड होपिंग टू रिसीव देयर रिफिल सिलेंडर। अपने सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए सेवरल जो रेजिडेंट्स है वो इकट्ठा हो चुके थे, ये होप करते हो कि उनका जो सिलेंडर है वो रिफिल हो जाएगा। हाउएवर द डिलीवरी स्टाफ स्टेटेड, जबकि डिलीवरी स्टाफ ने स्टेटेड मतलब कहा, क्या कहा, दैट दे हैड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है किस चीज़ के लिए, टू सप्लाई सिलेंडर को सप्लाई करने के लिए ओनली अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ द डीएसी मैसेज। ओनली जो डीएसी मैसेज जो था, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड समथिंग करके जो पहले बोला गया था, उस मैसेज को जो प्रेजेंट करेगा उसी को जो है ये सिलेंडर सप्लाई किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली क्या है, द डिलीवरी व्हीकल्स जो है रिमेन इन द एरिया फॉर आवर्स। इंटरेस्टिंग जो डिलीवरी व्हीकल है वो काफ़ी देर तक, हमको काफ़ी घंटों तक जो है वो एरिया में रहे। इक्वली कंसर्निंग क्या है, इज़ दैट द अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी यील्डेड नो रिस्पॉन्स। कंसर्निंग मतलब टेंशन वाली बात क्या है कि जो बहुत सारे अपन कॉन्टैक्ट अटैम्प्ट किए होंगे अपने एलपीजी को डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर उसका रिजल्ट जो है वो क्या रहा, नो रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्सिंग मेथड। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी हम सेंटेंस जो है, कोई भी जब हम ये पार्सिंग मेथड करते हैं तो उसके 3 रूल हैं बेसिकली। सबसे फर्स्ट रूल है, सेंटेंस में हम सबसे पहले उसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरंड हो सकता है। जिरंड का मतलब होता है कोई भी जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं हम जिरंड। ठीक है, और हर सब्जेक्ट जो है उसकी एक वर्ब होगी। ठीक है, एक भी वर्ब हो सकती है और एक से ज़्यादा भी, एंड बट वगैरह से जुड़ी हो तो एक वर्ब हो गया, और हर वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। और ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट या whom से रिप्लाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और बीच में जहाँ भी हमें प्रीपोजिशन दिख जाएगी उसको हम ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट वही नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरंड हो सकती है। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन तीनों के, और सब्जेक्ट की वर्ब, ये दोनों होने मस्ट हैं, किसी भी कोई क्लोज हो या फिर पूरी सेंटेंस हो। ठीक है, इनके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये 2 मस्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। आई विश, यहाँ पे आई क्या है, अपने सब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन क्या है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, वर्ब नहीं है, तो फिर यही हमारा नाउन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, सब्जेक्ट मिल गया। आई विश तो प्लूरल है आई, तो इसकी वजह से फिर विश भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। SEIS नहीं लगेगा तो आ गया, वर्ब भी मिल गई। तो हमारा जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल कंप्लीट हो गया, हमें सब्जेक्ट मिल गई, वर्ब मिल गई। ठीक है, टू ड्रा, आई विश टू ड्रा, यहाँ जो है विश क्या, वट का रिप्लाई ये दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टू इन्फिनिटी।
टू इन्फिनिटी। टू इन्फिनिटी क्या होता है कि टू के साथ वर्ब जो है टू के साथ अटैच हो, ठीक है। वर्ब है, ये वर्ब ऐसी होती है जो मेन वर्ब नहीं बन सकती, इसका अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है बट ये मेन वर्ब नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई विश का ऑब्जेक्ट है टू ड्रा, और इसका ऑब्जेक्ट है क्या, टू ड्रा अर्जेंट अटेंशन टू ए सीरियस प्रॉब्लम, फिर दैट, ये हमारा कंजक्शन का काम करेगा, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टू ड्रा इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ये पूरा अर्जेंट अटेंशन टू ए सीरियस प्रॉब्लम, दैट हमारा कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद हाउस, नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया क्योंकि ये कंजक्शन आ गया, तो नेक्स्ट क्लोज हाउस होल्ड, तो ये हमारा नाउन है, और इस नाउन से पहले कोई, इस नाउन से पहले ये अलग क्लोज हो गया, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रिपोजिशन नहीं है, तो यही नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू। ये हमारा सब्जेक्ट टू हो गया, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है, तो हमें वर्ब भी चाहिए। आर फेसिंग मिल गई वर्ब भी, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो फेसिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट में है, सॉरी V2 का मतलब यहाँ वर्ब वन ये वाली है, और V2 मतलब ये, ठीक है। आर फेसिंग क्या कर रही है, इन हमें प्रिपोजिशन मिल गई, जैसे थर्ड में मैंने रूल में बताया था, जहाँ प्रिपोजिशन मिल गई उसको ऑब्जेक्ट देंगे, इन प्रिपोजिशन को देंगे LPG, तो LPG कैसी, बुकिंग LPG, ठीक है, बुकिंग LPG रिफिल्स, ठीक है। फेसिंग क्या कर रहे हैं, बुकिंग LPG को बुकिंग करने में, रिफिल करने में वो जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देयर इज़ ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द बुकिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे जो है जब देयर होता है, ये अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है, कैसा डमी सब्जेक्ट होता है, मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद मिलेगा, तो वर्ब के बाद देखो ए कंप्लीट ब्रेकडाउन, एक कंप्लीट जो है मतलब ब्रेकडाउन जो है वो, तो फिर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये अपने आप में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे आ गई, इज आ गए, और ये एक तरह से डमी है, तो ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था। ऑफ हमारी प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे दो द बुकिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, इसमें जो है दिस, इसमें मतलब एंड जो है वो नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, उनको जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे नाउन और नाउन को जोड़ने का काम किया इसने, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द बुकिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर सेवरल डेज नाउ, सेवरल डेज अभी से काफ़ी सेवरल डेज के लिए जो है ये होगा, तो ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्यों बोला, क्योंकि मतलब फ्रेज है ये, क्लोज नहीं है। क्लोज कब होता है, जब सब्जेक्ट हो, उसमें उसकी वर्ब हो, तो उस हिसाब से, बट फ्रेज का होता है उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, बट प्रीपोजिशनल जो है उसके वो होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, तो सेवरल डेज नाउ, ठीक है। कंज्यूमर्स, नाउ कोमा है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये कंज्यूमर्स, कंज्यूमर नाउन है, पर इससे पहले कोई कोमे से पहले कोई, कोमे के बाद कोई प्रीपोजिशन या वर्ब आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, तो यही नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ढूंढिए, कहाँ ढूंढोगे, आगे ही मिल गई, हैव बीन अनेबल, कंज्यूमर्स हैव बीन अनेबल, मतलब कभी से लेके अभी तक जो है अनेबल है, तो यहाँ पे हैव बीन क्योंकि प्लूरल में है तो हैव आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बोलेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला गया है, अनेबल रहे टू, किस चीज़ के लिए, टू बुक करने के लिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट अपना टू बुक, किसके लिए, LPG रिफिल्स, थ्रो अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एनी अवेलेबल मोड के थ्रू, ठीक है। मैंने बताया था थर्ड रूल, जैसे कि प्रीपोजिशन मिल जाए तो तुरंत उसको ऑब्जेक्ट देंगे। नेक्स्ट है द ऑफिशियल बुकिंग नंबर्स फ्रिक्वेंटली रिमेन, द ऑफिशियल बुकिंग नंबर्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले नंबर्स क्या है, अपने आप में नाउन है, ठीक है, और यही नाउन, इससे पहले द आर्टिकल लगा, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, कौन से नंबर, ऑफिशियल बुकिंग नंबर, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, किसके लिए, नंबर के लिए, और यही नाइन सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारे आर्टिकल लगा इस चीज़ के लिए। फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, जब ये वर्ब, मेन वर्ब जो होती है आपकी, मेन वर्ब से पहले आता है ये, ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ होती तो इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता, अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑफिशियल नंबर्स जो है वो क्या, रिमेन रहे हैं, नंबर्स है इसलिए क्या आया, रिमेन, नहीं तो अगर नंबर होता क्या होता है, रिमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब हो गई, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब हो गई, उसके बाद क्या है, स्विच्ड ऑफ, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिमेन क्या रहे, वट, या वट का रिप्लाई दे दिया इन्होंने, क्या वट क्या रहे, स्विच्ड ऑफ रहे, ओके। एंड इवन व्हेन कॉल्स डू कनेक्ट, एंड इवन, एंड जस्ट वेट, यहाँ एंड ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ओके, कंजक्शन का काम कर रहा है। इवन व्हेन का मतलब होता है, व्हेन मतलब जो है टाइम बताया, और व्हेन का रिप्लाई व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो है एडवर्ब का काम करते हैं, तो एडवर्बल फ्रेज आ गया यहाँ पे, तो ये क्लोज है, और इस वजह से क्लोज का मतलब होता है एडवर्बल क्लोज है आपका, एडवर्बल क्लोज, एडवर्बल है, तो यहाँ पे कॉल्स क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा, और यहाँ पे डू इसकी वर्ब हो जाएगी, और कनेक्ट, ठीक है, तो ये एडवर्बल क्लोज हो जाएगा। नो कन्फर्मेशन, इसी सेंटेंस में हमें एक एडवर्बल क्लोज मिल गया, यहाँ पे ये नाउन और ये सब, उसके बाद है नो कन्फर्मेशन SMS और DAC इज जनरेटेड, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब तीसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, ये एक मेन सेंटेंस था, मेन क्लोज था यहाँ से, और ये फिर दूसरा एक एडवर्बल क्लोज हो गया, इसके बाद कोमा लगा के नो कन्फर्मेशन SS दिस और दिस, तो ये अपना क्या हो जाएगा, नाउन,
ठीक है। और इस नाउन से पहले मतलब कोमे के बाद तो नहीं है ना, कोई प्रीपोजिशन वर्ब नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट 3। तो फिर क्या है इज जनरेटेड, कोई भी ऐसा SMS और DSE जनरेटेड नहीं हुआ है, ये हमारी क्या है उस चीज़ की स्टेट है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जनरेट नहीं हुई है, ये स्टेट बताइए, इसी लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विदाउट दिस क्रूशल DSE मैसेज। विदाउट आपका प्रीपोजिशन है और ये जो है क्रूशल DSE मैसेज, ये अपोजिटिव फ्रेज है, मतलब कोई जो है इसके जो प्रीपोजिशन है उसी का ऑब्जेक्ट है दिस क्रूशल DSE मैसेज। नाउ इसके बाद कोमा लगाया, इसीलिए अब हम नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट और पूरा क्लोज ढूंढेंगे। डिलीवरी पर्सनल, ये हमारा नाउन है और नाउन कैसा है हमारा पर्सनल जो है ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा हैं। पर्सनल क्या है आर रिफ्यूजिंग कर रहे हैं, ये वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूरी वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। टू प्रोवाइड, ये हमारी क्या हो गई टू इन्फिनिटी हो गई, इसका अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या टू प्रोवाइड क्या द सिलेंडर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट है द बुकिंग पोर्टल। द बुकिंग पोर्टल इन मैनी केसेज इनकरेक्टली शोज दैट ए सिलेंडर हैज़ ऑलरेडी बीन बुकड। जस्ट वेट, यहाँ पे सॉरी द बुकिंग पोर्टल इन मैनी केसेस इनकरेक्टली शोज। सबसे पहले बुकिंग पोर्टल अपने आप में क्या है मेरा पोर्टल, जिस वर्ड के आगे मैं मेरा लगा सकूँ। आप अगर नाउन की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो मेरा लगा के देख लीजिए, वो मेरा लगने से बन रही है बात या कुछ और लगाना पड़ रहा है, बन रही है तो वो नाउन होगा। ठीक है, मेरा पोर्टल हाँ बन रही है, तो ये पोर्टल मेरा क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। बट बुकिंग पोर्टल कैसा पोर्टल, बुकिंग पोर्टल बुकिंग करने वाला पोर्टल, ये अपने आप में क्या है पार्टिसिपल का काम करता है। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब जो इस पोर्टल इस नाउन की क्वालिटी बताए, कैसा बुकिंग करने वाला, ऐसा वैसा पोर्टल नहीं बुकिंग करने वाला पोर्टल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, और ये करने वाला है पोर्टल खुद करने वाला है, रिसीवर नहीं है, तो ये इसीलिए ING फॉर्म। अगर ये रिसीवर होता तो हम यहाँ पे V3 यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है पोर्टल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसकी एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे इसको। इन मैंने जैसे बोला था कि फिर हम पहले सब्जेक्ट ढूंढें फिर उसकी वर्ब देंगे, पर जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगी उसको ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट तो ढूंढ लिया था पर प्रीपोजिशन आ गए तो इसको ऑब्जेक्ट दो। इन के ऑब्जेक्ट देंगे मैनी केसेस इनकरेक्टली। ठीक है, इसका पूरा ये है इनकरेक्टली क्या अपने आप में एडवर्ब है, बट ये पूरा इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो पर हमें सब्जेक्ट की वर्ब नहीं मिली है, पोर्टल शोज आ गई, वर्ब मिल गई, क्योंकि पोर्टल सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शोज हो जाएगा, वर्ब मिल गई। दैट अरे नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे कंजक्शन का काम करता है। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब सब्जेक्ट आएगा। ए सिलेंडर, सिलेंडर अपने आप में क्या है नाउन है, और ए सिलेंडर क्योंकि एक सिलेंडर की बात हो रही है, हैज़ ऑलरेडी बीन बुकड, तो सिलेंडर को बुक किया जाएगा। सिलेंडर किसी को बुक नहीं करेगा, तो सिलेंडर अपने आप में सब्जेक्ट तो है बट रिसीवर है, तो रिसीवर है तो क्या हो जाएगा हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, हैज़ ऑलरेडी बीन बुकड, तो हैज़ ऑलरेडी बीन कर चुके होंगे मतलब उस चीज़ को, तो हैज़ ऑलरेडी बीन बुकड, ऑलरेडी हमारी एडवर्ब है बीन बुकड। तो जब कोई टेंस जब कोई मतलब सॉरी टेंस नहीं, कोई भी जब सेंटेंस ये बोले कि सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, ठीक है, और कोई काम हो चुका है तो रिसीवर हो चुका है, पहले हो चुका है तो हम परफेक्ट लेंगे। ठीक है, हम परफेक्ट लेंगे, परफेक्ट लेंगे। और दूसरा जो है परफेक्ट के साथ हम जो क्या लेंगे उसके साथ बी फैमिली की वर्ब लेंगे। ठीक है, और परफेक्ट की कौन सी फैमिली है, हैज़ हैव, वर्ब कौन सी हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हो, और बी फैमिली की बी वाज बीन लाइक दैट। ठीक है, तो परफेक्ट अपने आप में यूज़ क्या करता है V3, मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीन। ठीक है, परफेक्ट में यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर अपने आप में क्या है प्लूरल और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लेंगे हैज़, तो हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन, और वर्ब की क्या फॉर्म आएगी, दूसरी बात अगर एक्टिव है तो ये आपकी हैव फैमिली प्लस बी फैमिली प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की ING फॉर्म, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। बट अगर जो है सेंटेंस पैसिव में हो तो क्या हम लेंगे, पैसिव में होंगे तो टेंस को मेंटेन करेंगे, जो टेंस है वो देखेंगे मेंटेन करेंगे, उसके बाद बी फैमिली जो भी होगी उसके साथ V3 लगा देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा पैसिव। तो यहाँ पे हमारी बी फैमिली तो हैज़ हैव, तो हमारे टेंस को मेंटेन करेंगे, कौन सा है प्रेजेंट है परफेक्ट है कंटिन्यूस है, और बी फैमिली कौन सी है इसके अकॉर्डिंग बीन लग गया, और बीन जो बी फैमिली के बाद V3 आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग गया आपका बुक्ड। ठीक है, देयर बाय प्रिवेंटिंग, यहाँ से अभी देखिए देयर बाय प्रिवेंटिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम प्लेसिंग, देयर बाय यहाँ से ये बोल रहा है कि किसी करने के लिए कंज्यूमर्स को प्रिवेंटिंग रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम प्लेसिंग करने के लिए ए न्यू रिफिल ऑर्डर इवन व्हेन, यहाँ पे फिर स्टिल वो जो है हाउ वाली सिचुएशन आ गई, वेट
सिचुएशन जो है फिर हाउ व्हेन वाली आ गई, मतलब हाउ कैसे, तो ये एडवर्बल क्लोज हो जाएगा। तो नो सच बुकिंग जो है वाज मेड, ऐसी कोई भी बुकिंग, यहाँ पे क्लोज पूरा क्लोज है ये, क्योंकि ऐसी बुकिंग जो है जिसको किया जाएगा, तो वही आपका पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है तो बी फैमिली टेंस को मेंटेन करेंगे और बी फैमिली की वर्ब लेंगे और यहाँ पे क्या लगेंगे V3, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बुकिंग नहीं की गई है, नहीं की गई है मेक करना, ठीक है। तो मेक का क्या जाएगा, मेड हो जाएगा। बी फैमिली की कौन सी वर्ब आएगी, पहले टेंस देखो कौन सा है, टेंस है, ऐसी बुकिंग नहीं की गई थी फ्यूचर में, तो बी का क्या जाएगा, वाज आएगा, इज एम आर तो नहीं आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो ऐसी बुकिंग कोई भी बुकिंग नहीं की गई थी तो वाज मेड, ओके। क्योंकि बी टेंस जो है, जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, बुकिंग नहीं की गई थी तो इसीलिए बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड नो सिलेंडर जो है वाज डिलीवर्ड, ऐसा कोई सिलेंडर बुकिंग, ये जो हमारा हाउ जो फ्रेज है, एडवर्बल जो फ्रेज है क्लोज है, एडवर्बल क्लोज है व्हेन वाला जो क्लोज है एडवर्बल, हाउ व्हेन वेयर, हाउ व्हेन वेयर, उसमें से जो भी ये वैन वाला क्लोज है उसके का पूरा सब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट है और एक नो सिलेंडर ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव में है तो वाज डिलीवर्ड, ओके। नेक्स्ट है यस्टरडे, यहाँ पे आपका एडवर्ब है। व्हेन द एलपीजी डिलीवरी व्हीकल अराइव्ड, ये तो यहाँ पे मतलब वैन आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, इसका क्लोज है पूरा, वैन का क्लोज पूरा। एलपीजी डिलीवरी व्हीकल, तो यहाँ पे व्हीकल अपने आप में क्या है, नाउन है, और डिलीवरी एलपीजी ये सब चीज़ क्या हो जाएंगी, इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेंगे। कौन सा व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल, कौन सा किस चीज़ की डिलीवरी, एलपीजी की डिलीवरी, तो एलपीजी डिलीवरी ये सब व्हीकल के लिए एडजेक्टिव का काम करेंगे। और वैन अपने आप में एडवर्ब है तो एडवर्बल क्लोज का लाएगा। तो ये सब चीज़ पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर V2 सब्जेक्ट हमें मिल गया, जैसे रूल के अकॉर्डिंग व्हीकल हो गया, सब्जेक्ट हमें मिल गया, उसकी V2 चाहिए, तो ये क्योंकि ये बात यस्टरडे की हुई है तो क्या जाएगा, अराइव्ड। इन प्रीपोजिशन मिल गई, रूल थर्ड भी आ गया, प्रीपोजिशन के साथ उसके ऑब्जेक्ट दो, आवर लोकेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब कोमा लगा दिया, सेवरल रेजिडेंट्स, तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट 2 आ गया, क्या हुआ, गैदर्ड हुए, ठीक है, पास्ट की बात है तो गैदर्ड हुए, ठीक है। फॉरवर्ड होपिंग करते हुए, टू होपिंग करते हुए, गैदर्ड होपिंग टू रिसीव देयर रिफिल सिलेंडर, होपिंग ये करते हुए, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये चीज़ ये गैदर्ड किस वजह से हुए, होपिंग करते हुए, तो किस चीज़ के लिए, गैदर्ड जो भीड़ इकट्ठी हुई, रेजिडेंट्स जो गैदर्ड हुए, वो होपिंग करते हुए कि रिसीव हुए क्या, देयर रिफिल सिलेंडर को रिफिल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है हाउ एवर, जबकि, ये कॉन्ट्राडिक्ट में बात कर रहा है बट कंजक्शन का काम कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कंजक्शन, तो कुछ 2 सेंटेंस ये आगे बताएगा जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे द डिलीवरी स्टाफ, तो यहाँ पे स्टाफ अपने आप में क्या होगा, नाउन हो गया, और डिलीवरी का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और आर्टिकल हो गया, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब देखनी है, ने स्टेटेड कहा, ठीक है, क्या कहा, तो ये अपने आप में क्लोज कंप्लीट हो गया क्योंकि एक कंजक्शन आ गया दैट, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस क्या हो गए, दे हैड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अब दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट 1 था, इसकी वर्ब ये थी वर्ब 1, इसकी वर्ब दे हैड स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट अपने आप में वर्ब है और वर्ब इसकी V1 V2 V3 सेम होएगी, तो ये V1 पूरा हेल्पिंग वर्ब, ये उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये पास्ट की बात किया गया है, तो इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, दे हैड इंस्ट्रक्ट किस चीज़ के लिए, व्हाट इंस्ट्रक्शन, दे हैड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ के लिए, टू सप्लाई सिलेंडर, टू सप्लाई क्या, सिलेंडर्स, ओनली अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ द डीएसी मैसेज, जो डीएसी मैसेज दिखाएगा उन्हीं को ही सिलेंडर दिया जाएगा, इस टाइप की ये है। तो ये जो पहला हमारा सेंटेंस था उस चीज़ के कॉन्ट्राडिक्ट में हाउ वर्क देते हुए नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया। इंटरेस्टिंगली ये एडवर्ब बोला है, अब कुछ बताएगा, ठीक है। द डिलीवरी व्हीकल्स, अपने आप में व्हीकल्स क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, डिलीवरी व्हीकल इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, ये आर्टिकल है, रिमेंड रहा, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। रहा क्या, इन प्रीपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द एरिया फॉर आवर्स, वो एरिया में रहा, इन द एरिया में रहा, किस चीज़ के लिए, फॉर आवर्स, बहुत घंटों तक वो रहा। इक्वली कंसर्निंग इज दैट अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी यील्डेड नो रिस्पॉन्स। यहाँ एक चीज़ देखिए, इक्वली कंसर्निंग है क्या, इज ये, जस्ट वेट, यहाँ पे इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, जब मेन वर्ब ना हो, कोई स्टेट बताई गई है कि ये चीज़ है, कंसर्निंग है, मतलब ये एक टेंशन वाली बात है, ये एक एंजाइटी वाली बात है, या सोचने वाली बात है कि क्या ये है, तो एक्शन नहीं है, जस्ट स्टेट बताया कि ये इक्वली कंसर्न है दिस के लिए, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो लिंकिंग वर्ब का जो ये सब्जेक्ट के लिए ये आपका पार्टिसिपल का काम करेगा, किसका, पार्टिसिपल का काम करेगा। जैसे ये कंसर्निंग करने वाला है, क्या कंसर्निंग करने वाला है, ये रहा सब्जेक्ट दैट, उसके बाद पूरा क्लोज है, अटेम्प्ट्स दैट, अटेम्प्ट्स, जस्ट वेट,
अटेम्प्ट्स जो हैं आपके, फिर ये जो है पूरा टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, टू कॉन्टैक्ट द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी यील्डेड किसका है, अटेम्प्ट्स के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं बोलूँ सब्जेक्ट 1, उसका वर्ब, उसकी वर्ब क्या हो जाएगी, यील्डेड, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट्स की यील्डेड मतलब रिजल्ट, यील्डेड का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या, नो रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये टू कॉन्टैक्ट इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, इन इन्फिनिटिव फॉर्म का द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी इसका ऑब्जेक्ट है। बट ये पूरे फॉर्म जो है आपका इक्वली कंज्यूम, ये पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल का मतलब कोई किसी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा है, ये सब चीज़ इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जस्ट लाइक दैट इक्वली कंसर्निंग इज, ये लिंकिंग वर्ब का काम करो और ये चीज़ आगे बताई गई है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।